हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है, कहा जा रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 2,5, 4,2 तथा 3,4 है। इसमें देखिए जो सबसे पहले आपको ब्रैकेट में जो 2 अंक है ना? 2-2 अंक है, तो पहला वाला जो अंक होता है वो x का होता है और दूसरा वाला जो अंक होता है वो y का होता है। ठीक है? आपको इसमें देखिएगा 3 जगह है ना? तो 3 बार हम x1, x2 और x3 लिखेंगे। उसी के ठीक बगल में y1, y2 और y3 लिखेंगे क्योंकि पहला वाला जो होता है x का होता है मान और दूसरा वाला जो होता है वो y का होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 बार दिया गया है तो x1, x2, x3 फिर हम y1, y2 और y3 के मान पर इसको सेट कर देंगे, ठीक है? तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए सब का जो पहला वाला अंक है x में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x1 में 2 लिखेंगे, फिर x2 में 4 लिखेंगे, x3 में 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से दूसरा अंक जो y का होता है 5, 2 और 4 यानी कि y1 में 5, y2 में 2 और y3 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से पहले समझ लीजिएगा कैसे मान को हम लोग रखे हैं, ठीक है? पहला वाला x में, दूसरा वाला y में, तीनों में उसी प्रकार से हम लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमको निकालने के लिए कहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आता है जो आप लोगों को लिखना है कैसे, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y1 माइनस y2 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, फिर बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिएगा। इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप मैथ नहीं बना पाइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है आप लोगों के लिए, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 फिर छोटी ब्रैकेट y2 माइनस y3 है प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 है, ठीक है? ब्रैकेट जो जहाँ पर है वैसे ही आपको देना है, ठीक है? तो देखिए अब मान भरेंगे, 1/2 के 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 का मान कितना है 2 तो हम 2 लिख लेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट है y2 का मान कितना है 2 माइनस का चिन्ह तो दे देंगे, y3 का मान कितना है 4 फिर 4 लिखने के बाद हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। x2 का मान कितना दिया गया है ध्यान से देखिएगा 4 दिया गया है तो x2 के जगह पे 4 लिख देंगे, फिर छोटी ब्रैकेट दे देंगे क्या है y3 तो y3 का मान कितना है 4 है, लिख देंगे। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या है y1 तो y1 का मान कितना है 5 फिर जोड़ का चिन्ह, उसके बाद क्या है x3 तो x3 का मान कितना है 3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 तो y1 का मान इसमें देखिएगा कितना दिया गया है 5 दिया गया है तो y1 के जगह पे कितना हम लिख लेंगे 5 लिख देंगे, घटाव का चिन्ह दे देंगे। y2 है तो y2 का मान कितना दिया गया है 2 ब्रैकेट को कर देंगे अब बंद, ठीक है? इसमें अब आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो लिख देंगे हम 1/2 जो दिया गया है, वो 1/2 के जगह पर ही रहेगा, ठीक है? 1/2 जो दिया गया है, वो 1/2 के जगह पर ही रहेगा, बाद बाकी का कैलकुलेशन हम ध्यानपूर्वक करेंगे। क्या है? 2 है, तो 2 के बाद गुना का चिन्ह दे देंगे क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिया गया है ब्रैकेट से पहले, तो 2 गुना 2 में से 4 को घटाएँगे, तो आ जाएगा -2 क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, प्लस 4 गुने 4 में से 5 घटेगा तो -1 जोड़ 3 फिर गुना का चिन्ह दे देंगे, 5 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 देखिए ब्रैकेट के बगल में यहाँ पे 3 और ब्रैकेट के बीच में किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है ना, इसीलिए हम लोग गुना का चिन्ह दे देते हैं। एक लाइन कैलकुलेशन जब हम खत्म कर लिए, तो उसके बाद अब हम इसमें चिन्ह को देखेंगे ध्यानपूर्वक कैसे हमें आगे लिखना है। चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन में। फिर लिखेंगे 1/2, 2 में -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस और माइनस देखिएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 कर देंगे ब्रैकेट को बंद। 1/2 का 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से क्या देखिएगा कि 2 बार माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस,
तो 4-4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, प्लस 9 लिख देंगे। फिर 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। 8 में से 9 को घटाएँगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमको 1 आ जाएगा। फिर से इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, -8 प्लस 9 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 लिखेंगे क्योंकि 9 ना बड़ी संख्या प्लस में है तो वहाँ पर हम माइनस का चिन्ह नहीं देंगे, ठीक है? अगला क्या है 1/2 गुना 1 ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं है पहले, तो गुना का ही चिन्ह देते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बट्टा में कितना रह गया 2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें आपका कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो मैथ आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? ये तो था सिंपल प्रश्न, ऐसे ही आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा अगले वीडियो में। इसमें हम लोग फिगर के साथ बनाने बनाने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा प्रश्न